बजट कैसे बनाया जाए एज अ फ्रीलांसर, जानेंगे इस वीडियो में। फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम बिजनेस होता है। हो सकता है कि एज अ स्टूडेंट आपने फ्रीलांसिंग किया हो क्योंकि आपको आईफोन परचेज करना था या आपको एक पर्टिकुलर ट्यूशन ज्वाइन करनी थी एंड आपको उसके लिए फीस चाहिए थी। बट अगर आप फ्रीलांसिंग को एज अ फुल टाइम फ्रीलांसिंग देखते हैं तो ऑफकोर्स उसमें आपको बजटिंग भी डालनी पड़ती है, क्योंकि मैं खुद एक फ्रीलांसर था एंड आज की डेट में मैं एजेंसी भी बन चुका हूँ, कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस भी बना रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग में मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है लिंक्डइन पे, तो मेरे को कंटेंट के थ्रू भी अच्छा खासा पैसा अर्न करता हूँ। तो ऑफकोर्स ये सब कुछ तभी हो पाया क्योंकि मेरा बजट बनाने का तरीका अच्छा था एज अ फ्रीलांसर। फर्स्ट, एक मंथली इनकम गोल जरूर होना चाहिए। आपका गोल क्या है कि आपको महीने के लाख रुपए कमाने हैं, 5 लाख रुपए कमाने हैं, 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। एंड वो कैसे आएगा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को कौन कौन से इनकम सोर्सेज हैं जिसके थ्रू पैसा आता है एंड आप कलेक्टिवली कितना मंथली पैसा कमा सकते हैं। सेकेंड, जब आपने अपने इनकम का गोल लिख लिया, अब आता है एक्सपेंसेस की बारी। ऑफ कोर्स आप 2 लाख रुपए कमाएं बट आपके एक्सपेंस ही 2 लाख रुपए हो तो आप बिजनेस में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं रेगुलर बेसिस में, क्योंकि एक्सपेंस ऑन एन एवरेज आपके सेम ही रहेंगे, वो बढ़ ही सकते हैं, कम नहीं हो सकते। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आप होम लोन लेंगे या एजुकेशन लोन लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि मंथली आपके एवरेज कितने खर्चे रहते हैं एंड अगले 5 साल कितने खर्चे रहने वाले हैं। आपको ये सब चीज़ें एंटीसिपेट तो करनी पड़ेगी। एंटीसिपेशन कैसे होती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑफकोर्स आपको पता है कि आपके खर्चे कम रहने वाले हैं, आप बाहर से भी खा सकते हैं, आप जंक फूड भी खा सकते हैं, अगर आपको खाना ठीक सा ना भी मिले तब भी आप स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपके मेडिकल बिल्स भी बढ़ने स्टार्ट होंगे, आपके हेल्थ इंश्योरेंसेज भी आ जाएंगे, आपके साथ आपकी स्पाउस भी आ जाएगी, डिपेंडेंट आ जाएंगे, आपके पेरेंट्स एजेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको सारे एक्सपेंसेस काउंट करके रखने पड़ेंगे, ट्रैक करके रखने पड़ेंगे एक्सेल शीट में। थर्ड, बजट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि आपके पर्सनल खर्चे क्या हैं एंड बिजनेस के खर्चे क्या हैं। एक्सपेंस हो सकता है कि आपकी होम लोन ईएमआई चल रही हो, आपने फ़ोन ले रखा हो शायद ईएमआई पे, या आपकी स्पाउस की वजह से आपने कोई लोन ले रखा हो, या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चल रही हो। तो ये सारे हो गए पर्सनल खर्चे। प्रोफेशनल या फिर बिजनेस एक्सपेंस क्या होते हैं कि आपने कोई बिजनेस लोन ले रखा हो, आप कोई पेड एड चलाते हो, या आपने कोई ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ले रखा हो जो कि बहुत ही मैंडेटरी है आपके बिजनेस को रन करने के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है हर महीने आपको ये पता होना चाहिए जो भी आपके एक्सपेंस है। अगर एग्जांपल आपके 1 लाख रुपए एक्सपेंस है तो हो सकता है शायद से 60,000 आपके पर्सनल खर्चे हो और 40,000 बिजनेस एक्सपेंसेस हो। सो मेक श्योर आपको ये डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए हर महीने की। फोर्थ, आपने पैसा तो कमा लिया, आपने एक्सपेंसेस भी देख लिए। क्या आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उसी लेवल से आपके टैक्सेस भी होने वाले हैं। हो सकता है कि आपने इस महीने 4 लाख रुपए कमा लिए एंड एनुअली आपने 40 लाख रुपए कमा लिए, एक्सपेंस आपके 30 लाख हो गए, तो आपने सोचा कि मेरे को नेट प्रॉफिट हो गया 10 लाख का। आपको पता है उस नेट प्रॉफिट में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। सिर्फ 10 लाख में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको 40 लाख की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली सीए आपको बताएगा कितना टैक्स बनेगा। सो मेक श्योर जब आप बजट बना रहे हैं तो आपने कुछ परसेंटेज हर महीने टैक्स के लिए भी जोड़ना स्टार्ट कर दे, ताकि आपको ऐसा ना हो कि लास्ट मंथ आपने जितना पैसा कमाया वो सारा का सारा टैक्स में चला जाए। अगर आप थोड़ा थोड़ा हर महीने जोड़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा साल के एंड में टैक्स देना। एंड लास्ट, प्लानिंग फॉर इररेगुलर एक्सपेंसेस। हो सकता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी हो सकता है आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा हो या सारे इंश्योरेंस ले रखे हो, बट उसके बाद भी शायद आपकी कुछ मेडिकल बिल आ जाए। तो क्या आपके पास उतने पैसे हैं कि आप मेडिकल एक्सपेंसेस ले सकें? क्योंकि बहुत बार जो हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है उसमें आप सारा कवर नहीं करवा पाते, कभी कभी थोड़ा सा आपको अपनी पॉकेट से भी देना पड़ता है, या छोटा मोटा कोई और खर्चा आ गया, या आपको लग रहा है कि घर में आपको एक एडिशनल एसी की नीड है, या अगर आप ऑफिस में कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो शायद आपको लगता है कि मेरे को एक टेबल की नीड है या मेरे को स्टूडियो बनाना है। ये सारे होते हैं इररेगुलर एक्सपेंसेस जो आपने कभी सोचे नहीं थे। तो ऑफकोर्स आप इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करते करते ख़राब हो जाए, अब आपको नया मोबाइल फ़ोन लेना हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा बचा के रखना पड़ेगा। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड आप मंथली बेसिस में मिसलेनियस खर्चों के साथ मिसलेनियस सेविंग्स भी करनी स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट कभी कोई ऐसा इररेगुलर एक्सपेंस आए तो आप उन सेविंग बैंक में से अपने इन खर्चों को पूरा कर सकते हैं ताकि आपकी बजट ना हिले। सो प्लीज मेक श्योर इन सारी स्ट्रैटेजीज को, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करें एंड देन अपने लिए एक बजट बनाएं हर साल की शुरुआत में कि आप कितना मार्केटिंग में पैसा लगा सकते हैं, कितने आपको क्लाइंट चाहिए, कितना आप हायरिंग में एक्सपेंसेस ला सकते हैं, कितना आप पर्सनल खर्चा कर सकते हैं।
एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपने इन बजट्स को यूज़ कर लिया तो एज अ फ्रीलांसर आप बहुत जल्दी एक फुल टाइम फ्रीलांसर बिजनेस मॉडल रन कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने भी किया था 2020 में, इसी वजह से मैंने पहले 3 साल बहुत ईजिली सर्वाइव कर गया। ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन सारे बिजनेस में आते हैं, बट मैं एटलीस्ट सर्वाइव कर गया एंड आई एम वेरी होपफुल अगले 5 साल भी मैं सर्वाइव कर जाऊंगा अगर मेरी बजटिंग अच्छी रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, इंसाइटफुल लगी होगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए, ताकि आपको ऑनलाइन पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।